पटना में 23 जून को हुए विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब अखिलेश यादव लखनऊ लौट चुके हैं, लेकिन इसी बीच अब यूपी में फूट के साथ नए गठबंधन के संकेत बन रहे हैं। अखिलेश यादव के अलावा कोई भी यूपी का मुख्य विपक्षी दल का नेता पटना की बैठक में शामिल नहीं हुआ। बीएसपी ने जहां तक सफर विपक्षी दलों की एकता पर सवाल उठाए, तो वहीं आरएलडी और सुभाष सपा जैसी पार्टियों ने इस गठबंधन में न शामिल होने के बहाने भी बताए, जिसके बाद अब यूपी की राजनीति गर्मा गई है। फिलहाल मौजूदा हालत में यूपी में विपक्षी दलों के गठबंधन में दरार के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। राहुल और अखिलेश यादव की पटना में मुलाकात के बाद चर्चाएं ये भी शुरू हो गई हैं कि क्या 2017 की तरह सपा एक बार फिर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को करारी हार मिली थी, लेकिन अब 2024 की तैयारियां सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर कर रही हैं। फिलहाल बसपा यूपी में अकेले चुनाव लड़ने के मूड में दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में चुनावी जमीन तैयार करने में जुटी आरएलडी कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में नए गठबंधन भी बना सकती है। दरअसल सूत्रों की माने तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी की 12 सीटों पर ताल ठोकने और बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है। किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी के बदले समीकरण में जयंत चौधरी 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का मन बना रहे हैं, जिसमें बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस और फतेहपुर सीकरी लोकसभा शामिल है। इन सभी सीटों पर जयंत ऐसे प्रत्याशी उतारने का मन बना रहे हैं जो बीजेपी प्रत्याशी का मुकाबला कर सके। सपा आरएलडी में गठबंधन है, लेकिन जयंत अब गठबंधन के साथ या फिर बिना गठबंधन को 12 सीट लाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। जयंत का समरसता अभियान भी इस प्लान का हिस्सा है। दरअसल पश्चिम यूपी में पकड़ रखने वाले रालोद की सपा और दूसरी पार्टियों से नाराजगी की वजह सामने आ रही है कि क्षेत्रीय दलों को दूसरी पार्टियों के तरीके से बराबर की तवज्जो नहीं दी जा रही है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि आरएलडी 2024 के समीकरण में खुद को चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी बनाने और राष्ट्रीय लोकदल का दोबारा से दबदबा पश्चिम यूपी में बनाने के लिए वो अपनी पकड़ वाले क्षेत्र में मजबूत दिखना चाहती है। इसको लेकर निकाय चुनाव में भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। जयंत जिन 1500 गांवों का मिशन लेकर बीजेपी के खिलाफ और आरएलडी के पक्ष में माहौल बनाने निकले हैं, वो भी इसी प्लान 12 का हिस्सा है। हालांकि रालोद के इस प्लान 12 पर सपा के नेताओं का अलग तर्क भी है। फिलहाल सवाल यह है कि विपक्षी दलों की बैठक में न पहुंचने के बाद आरएलडी क्या पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं अब आते हैं बसपा पर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां विपक्षी दलीय नेताओं को लेकर बड़ी टिप्पणी की है, तो वहीं उन्होंने विपक्ष के महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। फिलहाल अब तक मायावती ने स्पष्ट किया है कि बसपा 2024 का लोकसभा का चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी या फिर किसी के साथ मिलकर। मायावती ने भाजपा और सपा पर जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप तो लगाया, लेकिन कांग्रेस पर हमलावर नहीं रही। इससे माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बसपा नई राजनीतिक समीकरण बनाने में जुटी है। उन्होंने पदाधिकारियों से भी यही कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। मायावती के संगठन विस्तार, लोकसभा और इसी साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। मायावती के इस रवैये को मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इन राज्यों में बसपा ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन दिया और इससे इन दोनों राज्यों में गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में भी इसे लोकसभा चुनाव में सीटों के तालमेल के रूप में आजमाया जा सकता है। लेकिन जब से अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ पटना में मुलाकात की है, उसके बाद से ही मायावती थोड़ी कांग्रेस से नाराज दिख रही हैं। तो वहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की मौजूदा 80 लोकसभा सीट में से 2019 में जीती 5 सीट के अलावा उन 35 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, जो अभी मुलायम सिंह यादव की लहर में जीती गई थी। अखिलेश यूपी के 2024 के सियासत में समाजवादी पार्टी को सबसे मजबूत बनाने के लिए 35 सीटों पर ही जीतने का फोकस रखे हैं, जिससे से ज्यादा सीट जीतकर वो मुख्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं में खुद को मजबूत साबित कर सकें, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव की ये दूसरी बार बड़ी परीक्षा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ मिलकर यूपी की सीटों पर अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था।
तो बसपा को 10 और सपा को मात्र 5 लोकसभा सीट मिली थी। ऐसे में महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए यूपी में अखिलेश कितने सफल साबित होते हैं, ये उनके राजनीतिक करियर पर बड़ा प्रभाव भी डालेगा। लेकिन देखना होगा कि मायावती का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।